और राजधानी रायपुर से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों के चयन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है और इस मामले में अब जांच पड़ताल जो है वो तेज कर दी गई है। जांच समिति गठित की गई है। जांच समिति 2 दिन में अपना प्रतिवेदन सौंप देगी। प्रतिवेदन के आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। 1507 स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण चयन पर की कवायद जो है वो चल रही है और इस चयन की प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर जांच समिति का गठन किया गया है। इस पूरे मामले में जांच समिति जांच पड़ताल करेगी और जांच समिति 2 दिन में अपना प्रतिवेदन सौंप देगी और प्रतिवेदन के आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। 1507 स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण चयन की कवायद चल रही है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मोनिका दुबे लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, व्यावसायिक प्रशिक्षण चयन में गड़बड़ी का ये मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर और जांच समिति भी गठित की गई है? जी बिल्कुल, देखिए व्यावसायिक प्रशिक्षकों की जो चयन में गड़बड़ी का बड़ा जो मामला है वो सामने आया है और इसमें गड़बड़ी का जो बड़ा आरोप जो है वह लगा हुआ है, जिसके बाद सरकार स्तर पर इसकी जांच के लिए जो समिति है वो गठित हुई है और समिति जो है वह प्रतिवेदन जो है अपना प्रस्तुत करेगी। 507 स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षक चयन की जो प्रक्रिया को लेकर गड़बड़ी का आरोप है वो लगा हुआ है। बेहद ही खास और बेहद ही अहम, बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार जिस तरीके से, क्योंकि कई गड़बड़ी के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, ऐसे में सरकार की ओर से लगातार इस गड़बड़ियों पर जो नकेल है वो कसे जा रहे हैं। ऐसे में बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब यहाँ पर जांच कमेटी जो है, जो सरकार द्वारा जो जांच कमेटी गठित की गई है वो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और प्रतिवेदन के आधार पर जो आगे की कार्रवाई है वो किए जाएंगे। यानी कि जहां एक और व्यावसायिक प्रशिक्षकों की चयन की प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला जैसे ही आया, वैसे ही जांच कमेटी की जो जांच कमेटी गठित जो है वह तुरंत की गई है और सरकार स्तर पर जांच समिति गठित की गई है। 507 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जो ये कमेटी है वह जांच करेगी, जांच करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद आगे की जो कार्रवाई है वह की जाएगी। जी बिल्कुल, तो ये जांच समिति गठित की गई है, उसके बाद प्रतिवेदन वो प्रस्तुत करेगी। प्रतिवेदन में जो कुछ भी तथ्य सामने आएंगे, जो कुछ भी जानकारी दी जाएगी, उसके आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए मोनिका बहुत शुक्रिया आपका।